हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल वीर एकेडमी पर। और आज हम लोगों का कोई इंग्लिश का क्लास नहीं होगा, बल्कि हम लोग आज एक मैथ की क्लास लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि ऐसे क्वेश्चंस जो फार्मूले के बेसिस पे सॉल्व करने होते हैं वो काफ़ी आसानी से आ जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो या तो किसी थ्योरम के बेसिस पे है या तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हैं, उनको सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम लोग एक मैथ की क्लास लेंगे, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। तो आज हम लोग इस ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में पूरी की पूरी बेसिक चीजों को जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज होता क्या है, ठीक है ना। त्रिभुज होता क्या है पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो त्रिभुज को जानने के लिए सबसे पहले आप ये जो त्रिभुज है इसी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में मात्र डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहला आपको मिल जाएगा त्रि प्लस मिल जाएगा आपको भुज, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन, ठीक है। त्रि का मतलब तीन, और भुज का मतलब क्या हो गया? भुजा, ठीक है। यानी कि त्रिभुज क्या है हमको यहीं से पता चल गया कि त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं वाला, ठीक है ना। त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं वाला, यानी कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जो तीन रेखाखंडों से क्या होती है? घिरी हुई होती है, ठीक है। यानी कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई या बंद आकृति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। और त्रिभुज की बात कर लिया जाए तो इसमें तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है ना। शीर्ष क्या है? ए बी सी, यानी कि बाद कोण की बात आती है, एंगल की बात आती है, तो इसमें एंगल भी कितने हैं? तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये जो है आपके एंगल का साइन होता है। जब भी हमें कहीं एंगल दिखाना पड़ता है तो हम इस साइन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे आपका बन रहा है एंगल ए, यहां पे बन रहा है एंगल बी, और ये बन रहा है आपका एंगल सी, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब भुजाओं की भी बात कर लेते हैं। तो भुजा के बारे में तो हम पहले ही जान चुके हैं कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। और भुजाएं इसमें क्या है? ए बी, बी सी और सी ए, ये क्या है? इसकी भुजाएं हैं, इसकी साइड्स हैं, ठीक है। त्रिभुज के बारे में इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं प्रकार के बारे में, यानी कि त्रिभुज के प्रकार की बात कर रहे हैं, है ना। त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकार के में आते हैं तो हमने सबसे पहले मिलता है समबाहु त्रिभुज। क्या मिलेगा? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब ये समबाहु त्रिभुज क्या है इसको समझने के लिए हमें कहीं जाना नहीं, हमें कहीं भी दूर नहीं जाना है। हम इस समबाहु जो नाम लिखा गया है ना, इसी से पूछेंगे तो ये बता देगा, ठीक है। इतना भोला भाला है ये कि आप इससे केवल एक बार पूछ तो लीजिए, ये आपको ऑटोमेटिक ला करके बता करके देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, ये जो समबाहु है इसी को हमने अलग अलग कर लिया, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो समबाहु को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो पहला हमको मिल जाएगा सम, और दूसरा मिल जाएगा आपको बाहु, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सम का मतलब क्या हुआ? इस सम का मतलब हुआ समान, ठीक है। और इस बाहु का मतलब क्या हो गया? भुजा, ठीक। यानी कि समान भुजाओं वाला। और त्रिभुज का मतलब आपको पता ही है कि तीन भुज, यानी कि तीन भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज, ठीक है ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी कि बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक और पॉइंट इसमें जान लेते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के
प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का मान कितने अंश होता है? 60 अंश होता है। ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर त्रिभुज के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, केवल आप इस क्लास को अच्छे से ले लीजिए, गारंटी है कि आपको त्रिभुज के बारे में बहुत कुछ आने लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के हम दूसरे प्रकार को लेते हैं, यानी इसमें हमको मिल जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से हमने समबाहु त्रिभुज को दो पार्ट में अलग अलग करके इसके बारे में हमने जाना, सेम टू सेम हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को भी 2 से 3 पार्ट में तोड़ेंगे और ये खुद अपने बारे में बताएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग किसी टेररिस्ट को टॉर्चर करते हैं तो धीरे धीरे सभी बातों को बताना शुरू कर देता है, उसी तरीके से इस त्रिभुज के जो टाइप्स हैं इनके बारे में भी अगर हम इनको थोड़ा सा टॉर्चर करेंगे, तोड़ेंगे, काटेंगे, तो भी अपने बारे में डिस्क्राइब करने लगेंगे। ठीक है, तो इस बार हमने उठा लिया समद्विबाहु त्रिभुज को। ठीक है, किडनैप कर लिया हमने समद्विबाहु त्रिभुज को। अब इसको हम टॉर्चर करेंगे। टॉर्चर कैसे कर रहे हैं भाई? इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके। मजा आ रहा है ना? ठीक है, अब देखिए सम और इसके बाद ये हमारा हो गया द्वि और प्लस का हो गया बाहु, और त्रिभुज का पोस्टमार्टम तो आपने पहले से ही कर लिया हुआ है, तो यहां से आपको त्रिभुज के बारे में सब पता चल चुका है। अब हमें पोस्टमार्टम किसका करना है? समद्विबाहु का। अब अगर इसको हम लोग आगे निकालते हैं तो सम का मतलब आपको पता ही है, इसके बड़े वाले भाई से आपने पता किया था कि सम का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है? बराबर। और द्वि का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब आपने पहले से ही पता कर लिया है, भुजा, भुज। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा त्रिभुज, यहां से हमको क्या मिल रहा है? बराबर 2 भुज, यानी कि 2 बराबर भुजाओं वाला। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज हम लोग क्या बताएंगे? डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे? इसकी परिभाषा आप क्या बोलेंगे? कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं, ठीक है, जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। ठीक है, डेफिनेशन आपका ये हो गया। और इस समद्विबाहु त्रिभुज में एक और पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि वो क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं, ठीक है ना, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वे भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब इसमें एंगल बी बराबर होगा एंगल सी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? आई होप आपको यहां तक सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज के एक अगले टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये 2 त्रिभुज आपको क्लियर हो गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखिए तीसरे पॉइंट्स की बात आती है, तो तीसरे इसके एक भाई को हम लोग और उठा लेते हैं और इसका तीसरा भाई क्या मिल जाएगा आपको? वो जो तीसरा भाई होगा वो आपको मिल जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या मिल गया? समकोण त्रिभुज। तीसरा ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज क्या है भाई? समकोण त्रिभुज, तो समकोण का मतलब आपको पहले से ही पता है। समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब ऐसा कोण जिसका मान कितना हो? 90 अंश हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल जहां पर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की बात की जा रही है, तो ऐसा त्रिभुज, ठीक है, आप क्या बताएंगे? ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण कितने का हो? ये 90 अंश का हो, उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है सब कुछ ना? मजा आ रहा है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कम से कम एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। ठीक है, अब आते हैं एक और चौथे पॉइंट्स पर, जो होता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज।
क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। अब विषम बाहु का मतलब क्या हो गया? विषम, जो बराबर न हो। ठीक है ना, विषम का मतलब क्या हो गया? जो बराबर न हो। विषम, जो बराबर न हो त्रिभुज, यानी कि तीन भुजाओं वाला, यानी कि ऐसा त्रिभुज। ठीक है ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन में से कोई भी भुजाएं आपस में बराबर न हो, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान न हो, उसे हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका त्रिभुज के बारे में, यानी कि त्रिभुज के प्रकार के बारे में भी हमने जान लिया। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि और इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज के बारे में और हम क्या जान सकते हैं। तो त्रिभुज में अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। ठीक है ना, त्रिभुज की माध्यिका। अब हम लोग क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका यानी कि मीडियन बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, तो माध्यिका क्या होती है? माध्यिका, तो हम माध्यिका के बारे में क्या बताएंगे कि किसी भी त्रिभुज की, ठीक है ना, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को, ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। तो किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को ही, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? माध्यिका बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? माध्यिका समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर डी क्या है? बीसी का मध्य बिंदु है, और इसी मध्य बिंदु को हमने क्या कर दिया? इस शीर्ष ए से हमने मिला दिया। तो ये एडी क्या हो गई? ये एडी ही क्या है? एक माध्यिका है। ठीक है, एडी ही क्या है? एक माध्यिका है। ये आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं त्रिभुज के कुछ और चीजों के बारे में। जैसे आपको मिलेगा इसमें एक और लंबार्धक। क्या मिलेगा? लंबार्धक। ठीक है, अब ये लंबार्धक क्या है? त्रिभुज में अगर हम लोग लंबार्धक के बारे में जानने की कोशिश करें तो लंबार्धक हम किसे बोलेंगे? ठीक है, तो लंबार्धक क्या होगा कि किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु पर, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु पर डाला गया लंब, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु पर डाले गए लंब को ही हम लोग लंबार्धक बोलते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु, यहाँ पे हमने देख लिया कि ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है, और ये जो पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि डी ई और एफ, ये क्या है? इस त्रिभुज की भुजाओं ए बी, बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हैं। तो इन मध्य बिंदुओं पर ये जो डाला गया लंब है, ठीक है ना, ये जो लंब डाला गया है, ये लंब ही क्या है? इसके लंबार्धक हैं। यानी कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर डाले गए लंब को ही हम लोग त्रिभुज का लंबार्धक कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ है? कोई दिक्कत नहीं है। अगले डेफिनेशन की बात करते हैं, तो अगला डेफिनेशन हमारा है शीर्ष लंब। ठीक है ना, शीर्ष लंब। अब ये शीर्ष लंब क्या है? नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि शीर्ष का मतलब क्या? शीर्ष वही सबसे ऊपरी भाग, और लंब का मतलब क्या? डाला गया लंब। यानी कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, क्या आपको अभी यहां पर या यहां तक जो हमने जितनी भी बातें डिस्कस किया है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो अब हम लोग त्रिभुज के दो और चीजों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला हमारा है समरूप, ठीक है, और दूसरा है सर्वांग सम। ठीक है, समरूप और सर्वांग सम। समरूप का मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, और सर्वांग सम का मतलब क्या हुआ? सिमिलर। यानी कि कोई भी दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं और कब सिमिलर होते हैं, यानी कि कब यानी कि कोई भी दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं और कब सर्वांगसम होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस
कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समरूप की कि आखिर समरूप है क्या। तो समरूप का मतलब हमको दिखाई दे रहा है कि सम प्लस रूप, यानी कि एक समान, जिनका ऐसे दो त्रिभुज जो दिखने में कैसे हो, एक समान हो, दिखने में एक समान हो। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो दिखने में एक समान है उसका आकार भी एक समान ही होगा। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो समरूप का मतलब क्या हुआ कि दो ऐसे त्रिभुज, ठीक है, दो ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण आपस में बराबर हो। ठीक है, जिनके संगत कोण आपस में बराबर हो, सॉरी, जिनके संगत कोण आपस में बराबर हो। ठीक है, संगत कोण आपस में बराबर हो, यानी कि त्रिभुज छोटे और बड़े हो सकते हैं। ठीक है, अगर इनके संगत कोण आपस में बराबर रहेंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी कहने का मतलब, अगर ये एंगल ए हमारा 40 डिग्री 40 डिग्री का है, ये हमारा 30 डिग्री का है, और ये हमारा अगर 20 डिग्री का है, ठीक है, तो ये वाला भी कोण अगर हमारा 40 अंश का, ये वाला भी अगर 30 अंश का, और ये वाला भी अगर 20 अंश का हो जाता है, मतलब हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज की जो संगत कोण है ये आपस में क्या है, बराबर, यानी कि कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है, और कोण C बराबर कोण R है। ये तीनों के तीनों कोण आपस में दोनों त्रिभुज के बराबर हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समरूप में भी थोड़ा सा और कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं, यानी कि क्या केवल संगत कोण के बराबर मिलने पर ही हम त्रिभुज को समरूप बोलेंगे, या फिर अगर ये नहीं दिया है तब हम कैसे बता सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप हैं। तो इसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर दोनों त्रिभुज के, ठीक है, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, ठीक है, तब भी हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हैं, दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, यानी कि किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर संगत कोण बराबर हैं या फिर उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे, यानी कि एक समान दिखाई देने वाले होंगे। ठीक है, तो क्लास 10th में आपको समरूप पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10th में आपको समरूप पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से सर्वांगसम की। तो सर्वांगसम की बात करें तो इसका नाम ही हमको ऐसा दिख रहा है कि सब हम बता सकते हैं। सर्वांगसम को अगर हम अलग करें तो सर्व प्लस अंग और प्लस सम। हमने इस सर्वांगसम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर हम इन तीनों का अर्थ निकालेंगे तो सर्व का मतलब क्या हो गया, सभी, अंग का मतलब क्या हो जाएगा, भाग, सम का मतलब क्या हो गया, समान, यानी कि बराबर। यानी कि दो ऐसे त्रिभुज, ठीक है, दो ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंग आपस में क्या हो, बराबर हो, जिसके सभी अंग आपस में बराबर हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज बोलेंगे। यानी कि अगर दो सर्वांगसम त्रिभुज रहेंगे, अगर उन दोनों त्रिभुजों के एक पर रख दिया जाएगा तो वे पूरा का पूरा एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, एक दूसरे को सही सही ढक लेंगे, तब ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। यानी कहने का मतलब ये होगा कि दोनों त्रिभुज में जो इनकी भुजाएं होंगी, संगत जो भुजाएं होंगी, ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, और साथ ही साथ इनके जो संगत कोण होंगे ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तब जाकर के हम बोल देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका क्लास 10th में समरूप पढ़ना है आपको, और क्लास 9th में आपको सर्वांगसम पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने केवल त्रिभुज के कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानने की कोशिश किया। आई होप आप कुछ चीज सीखे होंगे इस लेक्चर से, और अगले वाले वीडियो लेक्चर से हम लोग इस ट्रायंगल त्रिभुज, एक ट्रायंगल चैप्टर है हमारा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और
इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।